तो आज का टॉपिक है कैसे कम टाइम में ईएमआई पास करें। तो बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट का क्वेश्चन मन में यही क्वेश्चन था कि कैसे ये जो ईएमआई है सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी जल्दी से जल्दी कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो आज का वीडियो उसी बारे में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये तो बहुत सारा स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे कर रहा था कि ईएमआई विंटर 2020 विंटर में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आने का चांसेस है दिसंबर लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए। ऐसे तो दिसंबर थर्ड वीक में रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं, तो दिसंबर लास्ट वीक में शायद ये डिक्लेयर कर जाए। और इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा, जो विंटर एग्ज़ाम है, वो होगा मार्च में। ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने का चांसेस है। ठीक है, तो आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अचानक से आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे कि मार्च से एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है कि कम से कम टाइम में कैसे एग्ज़ाम ईएमआई का एग्ज़ाम जो है पास किया जाए। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है ईएमआई का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना इतना आसान बात है नहीं। काफ़ी लोगों का तो 6 साल भी लग जाता है ये क्लियर करने में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो ईएमआई पास करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी मान के चलना होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको कम टाइम में जो एग्ज़ाम है सभी क्लियर करना है। और जैसे कि ईएमआई का भी जितना भी स्टूडेंट है सभी वर्किंग है, जो कहीं ना कहीं पे काम कर रहे हैं, वो अपने घर घर पे भी नहीं रहता है, दूसरा कोई लोकेशन में रहता है शायद। तो इसीलिए सबको टाइम नहीं मिलता पूरा पूरा हफ्ता जो है टाइम दे पाए। और संडे एक दिन छुट्टी रहता है, उस दिन भी पढ़ने का मन नहीं करता। जब एग्ज़ाम सर पे आ जाए, 1 महीना या फिर 2 महीना बचा हुआ है, तभी सब भी मिलके एकदम कोशिश करने के लिए लग जाते कैसे ईएमआई जो है पास किया जाए। तो ऐसे जल्दी में हम अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जितना भी मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबको रिवीजन देता जाता है। ठीक है, तो ये पास करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेटजी मान के चलना होगा। एएमआई में क्वेश्चन आता है ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ग्रुप ए में आपको क्वेश्चन रहेगा 4, टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा 4। ग्रुप बी में रहेगा 4 क्वेश्चन, और ग्रुप सी में क्या रहता है 20 क्वेश्चन रहता है, या फिर 20 इंटू 1 ऐसे करके शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, या फिर 10 इंटू 2 2 नंबर का, सॉरी, हाँ 2 नंबर का 10 जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। और इसमें कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें आपको 20 का 20 ही क्वेश्चन करना है। तो आप ये जो क्वेश्चन है इसके भरोसे में मत रहिए, क्योंकि ये कहीं से भी पूछ लेता है, वो टॉपिक से हो या फिर टॉपिक से बाहर हो, कहीं से भी पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन कॉमन आना उतना आसान नहीं है, तो इस पर आप भरोसा मत कीजिए। आपको भरोसा जो करना है ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऊपर करना है। अभी आप अगर लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो आपको एक जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ग्रुप ए में नंबर 1 और 2 3 4 ये जो 4 क्वेश्चन है, लगभग 90% एग्जाम में 4 मतलब नंबर 1 में जो क्वेश्चन आता है वो एक ही चैप्टर से आता है। नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो एक ही चैप्टर से आता है। ऐसा नहीं होता है कि नंबर 2 में जो क्वेश्चन आए वो 3 या 4 चैप्टर से एक साथ जोड़ के दिया गया है। ठीक है, तो आप नोटिस कीजिएगा, खुद से खुद नोटिस कीजिएगा। आपको अगर लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो मैं ये दे दूंगा आपको, आप कमेंट में बताइए, मैं आपको आपका मेल आईडी दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, या फिर इंटरनेट में भी ये इजी अवेलेबल है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, नंबर 1 में जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा मतलब 10 बार अगर पूछेगा, 10 बार में 8 बार ऐसा रहेगा कि ये सेम चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो नंबर 1 में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है आप ये पहले नोटिस करो। नंबर 2 में कौन सा चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ रहा है आप ये नोटिस करो फिर से। ठीक है, और नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है,
ये आपको नोटिस करना है कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है। अभी आप देखो इन चारों चैप्टर में से कौन सा चैप्टर जो है आपको इजी लगता है। आपको ये चारों के चार पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ पास करना है। आप नॉलेज के लिए तो चारों पढ़ सकते हो, लेकिन आपको अगर कम टाइम में पास करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये चार क्वेश्चन जो है कौन सा चैप्टर से पूछा जाता है ये आप एक बार ध्यान से देखो। ये सेक्शन ए के लिए भी है, सेक्शन बी के लिए भी है। और सेक्शन बी काफ़ी मतलब आसान हो जाता है, क्योंकि सेक्शन बी में क्या रहता है, अभी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप हो, डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल में किया हुआ हो, तो सेक्शन बी का क्वेश्चन जो सब्जेक्ट रहता है वो काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन सेक्शन ए के लिए वो पूरा डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब ये का मतलब चैप्टर काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आता ये कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ तो देखो, ये चारों चैप्टर में से कौन सा चैप्टर आपको आसान लग रहा है, तो आप वही चैप्टर प्रिपेयर करके जाओ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वही एग्जांपल मत रहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर में दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप ए में अगर ये फंडामेंटल ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन हो, तो आप देखोगे ग्रुप 2 नंबर में कास्टिंग का क्वेश्चन आता है। कास्टिंग का 2 नंबर में ज्यादातर कास्टिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप कास्टिंग चैप्टर अगर अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो नंबर 2 का 20 नंबर का क्वेश्चन आपको आसान से हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके आपको नोटिस करना है, ठीक है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में से आ रहा है। आप सिर्फ वही चैप्टर को एकदम स्ट्रांगली पढ़ के जाना है, ठीक है आपको। और आप और एक चीज देखेंगे, सोशियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ग्रुप सी का जो क्वेश्चन आता है वो हर टाइम आता है फुल फॉर्म। तो ये करना काफ़ी आसान हो जाता है, फुल फॉर्म लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। आप अगर पहले से ही कोशिश करते रहोगे तो इधर का 20 क्वेश्चन में से 18 मार्क आपका कम से कम, 20 नंबर से तो 18 मार्क आपका कम से कम आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा फुल मार्क, इसका फुल मार्क क्या है, उसका फुल मार्क सॉरी फुल मार्क नहीं, फुल फॉर्म क्या है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आप ध्यान से था शांति से 1 दिन 2 दिन 3 दिन से क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, कौन सा नंबर का क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का आप एनालाइज कीजिए। पहले पहले आप अगर कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स का देख रहे हो आप, तो आप देखिए कौन सा नंबर में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आता है। और कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स में सी है, C++ भी है, लेकिन आप ये दोनों में से एक करके जाओगे तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन मतलब कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से ही प्रिपेयर करके जाना है। और आपको और एक बात बोलना है कि AMI में क्या होता है, काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि 20 नंबर के लिए जो क्वेश्चन पूछ लिया वो ग्रुप सी में भी वही सेम क्वेश्चन 2 मार्क में पूछ लिया, ठीक है। ऐसा ही लास्ट टाइम मतलब ये जो 2020 समर का एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था। किसमें पूछा गया था वो है फंडामेंटल ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रुप बी में क्वेश्चन आया था DBMS के बारे में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में एक 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। वही सेम क्वेश्चन एकदम डिटो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप सी में भी, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन कर रहा है, जो क्वेश्चन 20 नंबर के लिए कर रहा है जो वही सेम क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी कर रहा है। तो इसको आपको सिर्फ टॉपिक के छू के निकल जाना है, ठीक है। पूरा डिटेल्स में लिखना नहीं है, क्योंकि इसमें आप जितना भी लिखो आपको मिलना है 2 मार्क, ठीक है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क की तरह ही होना चाहिए, पूरा पेज भर के नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर यही सेम क्वेश्चन 20 मार्क में आ रहा है तो उसको आप पूरा डिटेल्स में लिखो लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है, 20 मार्क आपको मिल रहा है आराम से, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल रहा है तो आप लिखो, इसको छोड़ के मत आओ, ठीक है। ऐसे मत सोचो क्वेश्चन क्वेश्चन जो है गलत किया, क्योंकि EMI जो है कभी क्वेश्चन गलत नहीं करते, जो भी करते हैं कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत मतलब बहुत टाइम ऐसा प्रॉब्लम आता है जो 2 नंबर का क्वेश्चन में आना चाहिए था वो 20 नंबर में पूछ लिया, और जो 20 में आना चाहिए था वो 2 नंबर में पूछ लिया। ऐसे भी बहुत टाइम होता है, तो आपको हर एक टाइम के लिए प्रिपेयर होके रहना चाहिए, ठीक है। और ये चैनल में आपको AMI सेक्शन A एंड सेक्शन B के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सभी डिटेल्स और जो लेक्चर है आपको इधर मिल जाएगा। तो आपको अगर कुछ जानना है या फिर फ्री में वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप।
तो आई होप ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है वो आपको हेल्प में लग जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।